ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵਾ ਐਮਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾੜੀ ਵਿਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾफ़ी दूर है ये पिंड, पर एक तसल्ली देने वाली जो गल है वो ये है कि इस पिंड चों पढ़िया लिखिया का जे आपां परसेंटेज कढ़दे हाँ तो 90% तुहानूं जानकारी दे दईए कि 300 इस पिंड के बशिंदे सरकारी नौकरियां करते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि घट्टो घट्ट 100 व्यक्ति देश की सेवा कर रहे हैं, फौज के अंदर भर्ती है। 150 तो 200 व्यक्ति है जिहड़ा ओह कोई टीचर लग्या होया है, कोई होर महकमे च लग्या होया है। 300 व्यक्ति एक पिंड दे जो सरकारी नौकरी करते हैं। पढ़ाई जिंदगी लई कितनी जरूरी है ये बंदे नूं उदों पता लगता है जदों बंदा उस उम्र च पहुँच जाता है, उम्र के उस पड़ाव च पहुँच जाता है जदों हड्ड गोडे जवाब देन लगते हैं। पढ़ाई के नाल नाल जिंदगी ते भी जो असर पैंदा है, एक पढ़िया लिखिया व्यक्ति किस तरह सोचता है, किस तरह रहिंदा, किस तरह रहनी सहनी हुंदी है, उहदी किस तरह खाण पाण हुंदा है, ये सारियां गल्लां ने जिहड़ियां ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ इस पिंड के लोगों ने इकट्ठे होकर एक लाइब्रेरी बनाई तो चंगियां चंगियां किताबां ने जिहड़ियां उस लाइब्रेरी के अंदर लिया के रखियां ताकि पिंड की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वो इन्हां किताबां नूं पढ़ के कुछ ना कुछ बने। सो उत्थे ही रह के चलदे आ, सुणाउने आ पिंड वासियां दा की कहना है। आ जाओ तुसीं भी सुन लो। GPS ठस्का और मैं सबसे पहली महिला हूँ इस गांव की जो सरकारी जॉब में आई हूँ। उसको मेरे से ही बहुत सारी बहुओं ने प्रेरणा ली और वो सरकारी जॉब में अब को कुल मिलाकर 26 से 30 औरतें सरकारी जॉब में हैं। आपके गांव में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां सरकारी नौकरी करते हैं, क्या कारण मानते हैं कि आपके गांव में ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी, वो बहुत मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, एक दूसरे की प्रेरणा लेकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। गांव काफ़ी कटा हुआ, जैसे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इसके चलते किस तरह संभव हो पाता है कि इतने लड़के लड़कियां जो हैं जो सरकारी टेस्ट पास कर लेते हैं? वो बाहर आजकल ऐसे मतलब माता पिता वो उनको बच्चों को प्रेरणा लेकर के बाहर भेजते हैं, कोचिंग लेते हैं बच्चे और अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी के गांव में जो लाइब्रेरी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लाइब्रेरी भी एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी सिस्टम बनाया ग्राम सुधार समिति ने। वो बच्चे पहले लड़कियों को टाइम दे रखा है, वो 8 से 2 बजे तक लड़कियां पढ़ाई करती हैं वहाँ और उसके बाद लड़के आते हैं, वो शाम तक पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में। होने 300 मुलाजिम होने मेरे गांव में, टीचर हैं 150 के आसपास तो, और बाकी आर्मी में भी हैं 100 के आसपास लड़के, बड़े और भी हैं। SDO लगे हैं 2 लड़के, 2 साल पिछले 2 साल से सर्विस कर रहे हैं, और वेटरनरी भी हैं, डॉक्टर भी है, और साथ में अपने दांतों के दंत चिकित्सक भी हैं हमारे यहाँ। ठीक है। और सर काफ़ी रुझान है जो युवा नौजवान हैं कारण क्या है इसके पीछे कि इतने बड़ी गिनती में आपके गांव से लोग
सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं? कारण तो सर यही है, बस लोग रुझान है बच्चों का पढ़ाई की तरफ। कहीं भी आप चले जाओ, आसपास के जो भी स्टेशन है स्टडी के लिए, हरियाणा से खासतौर सारे स्टेशन हरियाणा के लगते हैं, तो हर एक जो भी मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हर एक कॉलेज के अंदर हमारे गांव से लड़का लड़की आपको मिलेंगे। किस तरह का सहयोग रहता है फिर पंचायत का? पंचायत का भी सहयोग बहुत बढ़िया है, और जो ग्राम सुधार समिति बनी है गांव के अंदर, उसका भी बहुत बढ़िया सहयोग है, और लोकल पंचायत आम जन का सहयोग बहुत बढ़िया है गांव के लिए। कोई भी है, जो भी लड़का या लड़की किसी भी उसमें कोई इनाम वगैरह, कोई ट्रॉफी वगैरह। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। पिछले इंटरव्यू में भी मास्टर तरसेम जी ने और अभी हमारे शर्मा जी ने, नंबरदार जी ने आपको बातें बताई हैं। शुरुआत में अब तो लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होगी, बच्चों में हर घर में जागरूकता आ गई। लेकिन अगर हम बहुत साल पहले नज़र दौड़ाएं, शुरू में इसके पीछे हमारे पड़ोस में कन्या गुरुकुल खरड़ है हरियाणा में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान रहा शुरू में लड़कियों की शिक्षा को जागृत करने के लिए। लड़कियों को लोग बाहर भेजकर खुश नहीं होते थे, और गांव की चारद्वारी से या गांव के इलाके से बाहर भेजना थोड़ा सा वो मानते थे लोग। तो गुरुकुलों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो लड़कियों की थी खासकर, उसमें शुरू में तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान था। समिति तो चलो अभी 5 साल से बनी है हमारी, लेकिन इससे पहले भी फिर एक घर में जब किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। ये नहीं हम अकेला गुरुकुलों का योगदान है, ये नहीं कह सकते हम। योगदान तो बच्चे का भी होता है, घर का वातावरण, घर का माहौल, और गांव में माहौल कैसा है, गांव के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, चाहे वो पंचायत के हों, समिति के हों, लोकल पंचायत हो, वो बच्चों के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये सभी बातें उसमें मायने रखती हैं। तो इसमें सारे गांव के लोग पॉजिटिव हैं इसके प्रति। और जब समिति का गठन हुआ उसके बाद तो ये थोड़ी सी लहर शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन में सफल होते हैं, टीचर लगते हैं, कोई मिलिट्री में जाता है, किसी और अन्य विभाग में जाता है, तो उन बच्चों में भी होड़ लगी रहती है। और सुबह आप 4 बजे भी उठ के देखोगे, गांव में आओगे कभी, तो आप शाम को और सुबह हर गांव के जितने भी रास्ते हैं वहाँ लड़के और लड़कियाँ आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। उनमें खुद ही भावना पैदा होगी अब। और ग्राम सुधार समिति ने भी इनको वातावरण उपलब्ध करवाया जिसमें सारे गांव का योगदान है। बच्चों ने कोचिंग क्लासें ली, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, टोहाना जाना पड़ता था, दमथान साहिब जाना पड़ता था। अब वही वातावरण बच्चों को गांव में उपलब्ध है, जिससे बच्चे के मन में एक जागृति पैदा हो गई, प्रेरणा मिल गई। अब उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में लोग जागरूक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। और समिति की आगामी जो कार्य योजना है, हमारी लाइब्रेरी अभी हमारे पास छोटे रूप में है, वहाँ सीटिंग कम है। हम बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की हमारी कार्य योजना है। अभी कुछ दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था सालाना, जो हम फंक्शन करते हैं 19 तारीख को। डीसी साहब को उसमें आना था, लेकिन डीसी साहब व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। अपनी जगह उन्होंने नितेश जैन थे, जो IAS ट्रेनी है संगरूर, उनको भेजा था अपने प्रतिनिधि के तौर पर। और वो इस कार्यक्रम से, स्कूल में ये कार्यक्रम था, वो बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमारे को कि मैं डीसी साहब को ये सारी बातें बताऊंगा और जितनी भी आपकी मुख्य मांगे हैं वो सारी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो ग्राम सुधार समिति अकेली शिक्षा इनके प्रति नहीं, जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं और भी, जैसे हमारे गांव में वाटर वर्क्स का ट्यूबवेल का पानी खराब था, उसके लिए पिछले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे संगरूर के श्री रामवीर जी, चुनाव से पहले ग्राम सुधार समिति के प्रयासों से हमें 16 लाख की राशि उसके लिए प्राप्त हुई। अभी वो ट्यूबवेल नहीं लग पाया टेक्निकल कारणों से, अब अंतिम चरण में है वो प्रक्रिया, और 2-3 महीने में हमें पूरी संभावना है कि वो नया ट्यूबवेल लग जाएगा। उसके लिए 16 लाख की राशि हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर श्री रामवीर जी ने समिति के प्रयासों से उपलब्ध करवाई। दूसरा, ये स्कूल में जो आप खड़े हो, सारा इंटरलॉक से पक्का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 लाख की राशि डीसी साहब ने हमारे को दी समिति को। बिल्कुल कच्चा था, यहाँ कोई एक भी ईंट, सारी मेन गली और सब कच्चा था। ये कमरे जो थे बिल्कुल नीचे से पानी खड़ा होता था, तो इनका भी फर्श उखाड़ करके दोबारा लगाया, बरामदे का, कमरे का, और सारा स्कूल अभी देखोगे आप घूम करके, इंटरलॉक से बढ़िया स्कूल पक्का है। 10 लाख रुपये की राशि इसके लिए हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उपलब्ध करवाई। दूसरा, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें डीसी साहब ने दी, और लाइब्रेरी में वो बच्चे लेते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। और भी उन्होंने आश्वासन हमारे को दिया था
कि जो भी मदद की आवश्यकता होगी आपको, वो झज्जर के थे हरियाणा के, थोड़ा सा हमारे गांव की विशेष ध्यान रखते थे इधर के इलाके का, क्योंकि हरियाणवी कल्चर है यहाँ। तो उनका मन बड़ा, शुरू में जब आए हमने उनको निमंत्रण दिया, वो कहने लगे कि मैं 1 घंटे का टाइम ही निकाल पाऊँगा। लेकिन जब इस कार्यक्रम में बैठे और हमने कहा कि DC साहब को जाना है, प्रोग्राम जल्दी समापन करते हैं, तो उन्होंने इनको इतना आनंद आया, वो मंच पर बैठे बैठे बोले कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, अभी कोई बात नहीं, लंबा चलाओ इसको। तो इतने प्रभावित हुए। अब नितेश जैन जी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी बड़ा फीडबैक बाद में लिया, बड़े खुश होकर के गए हैं, बोला इतना बढ़िया प्रोग्राम मैंने कभी भी नहीं देखा। तो इसमें सारे गांव के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी बिरादरियों के, सबका योगदान रहता है। देखो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਚਅਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ DG ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ADC ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਰੇ ਹੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।